हेलो दोस्तों, जीके ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय बैंक से संबंधित जीके के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खास करके बैंकिंग एग्जाम में तो आवश्यक ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा 27। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, बैंक प्रदान करती है। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, वित्तीय सेवाएं। बैंक हमेशा वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935 को। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपको मुंबई में है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा पांचवा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? पांचवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, 1 जनवरी 1949 को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? छठे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, 7.75%। हमारा सातवां प्रश्न है, भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ? सातवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, 19 नवंबर 2013 को। हमारा आठवां प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था? आठवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। इसी प्रकार हमारा नौवां प्रश्न है, भारत का सबसे पहला बैंक है। भारत का सबसे पहला बैंक आपको बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, यानी कि नौवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 10वां प्रश्न है, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, 1770 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न है, भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? 11वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। इसी प्रकार हमारा 12वां प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? 12वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में। हमारा 13वां प्रश्न है, वर्ल्ड टेबल पेमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? 13वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, विश्व बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? 14वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, आयकर दर। हमारा 15वां प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्यक लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, साहूकार। इसी प्रकार हमारा 16वां प्रश्न है, भारत में विभिन्न श्रेणी के वाणिज्यिक बैंक है, इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में नहीं आता है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, वस्तु बैंक। इसी प्रकार हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के बैंक में से किस प्रकार के बैंकों को विदेशी मुद्रा खाते के संचालक की अनुमति प्राप्त है? 17वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, राष्ट्रीयकृत बैंक। हमारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धारक बैंक ग्राहक की सामान्यतः बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, पीएलआर घटाना या बढ़ाना और ऋणी नीति की घोषणा। इसी प्रकार हमारा 19वां प्रश्न है, भारतीय निम्नलिखित में से राष्ट्र समूह का सदस्य है? 19वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, ब्रिक्स। हमारा अगला प्रश्न है, भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है? 20वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, त्रिशूल। हमारा 21वां प्रश्न है, बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है?
21वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, नाउ योर कस्टमर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। 22वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। इसी प्रकार हमारा 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, साउथ इंडियन बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय सेवाओं तथा पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, वित्तीय स्थिरता। हमारा 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है। 25वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, गेहूं। हमारा अगला प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है। 26वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, अकाउंट्स। हमारा 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है। 27वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, येन। इसी प्रकार हमारा 28वां प्रश्न है, विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य किस बैंक का है। 28वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। हमारा 29वां प्रश्न है, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है। 29वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, वैध मुद्रा। हमारा अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है। 30वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, 11वां। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली। 31वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, 13 अगस्त 1957 को। हमारा 32वां प्रश्न है, भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, 15 भाषाओं में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, वह ऋण पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे क्या कहते हैं। 33वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, संशोधनीय ऋण पत्र। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऋण पत्र की वापसी की कोई निश्चित समय नहीं है। 34वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, असंशोधनीय ऋण पत्र। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, 19 जनवरी 1956 में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बीमा निगम यानी कि LIC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है। 36वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, मुंबई। हमारा 37वां प्रश्न है, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। 37वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के द्वारा। हमारा 38वां प्रश्न है, नदियों का देश किसे कहते हैं। 38वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, बांग्लादेश। हमारा अगला प्रश्न है, पहला बायोमेट्रिक ATM किस देश ने स्थापित किया। 39वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक को 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक घोषित किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, करूर वैश्य बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, धन शोधन क्या है। धन शोधन एक प्रकार का अवैध रूप से प्राप्त धन की परिवर्तन यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, शाब्दी और आवर्ती जमाएं हैं। 42वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, मांग व प्रतिदेय। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से क्या उपाय करती है। 43वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है। 44वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। हमारा अगला प्रश्न है, बचत बैंक पर देय ब्याज है। 45वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है।
इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उचित ऋण जोखिम है। 46वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, मास्टर कार्ड। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिजिटल सेवा चैनल नहीं है। हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, मोबाइल वैन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता उपलब्ध कराता है। हमारा 49वें प्रश्न का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, सिविल। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। 50वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, तापमान। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।